मिडिल ईस्ट में गाजा के युद्ध से अब हर किसी का ध्यान हट चुका है। इसका कारण है कि अब असली युद्ध लेबनान और इजराइल के बीच शुरू हो गया है। वहीं मंगलवार को यह युद्ध ईरान तक बढ़ गया। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी इन दोनों जानी दुश्मनों के बीच बहुत अच्छे और गहरे संबंध थे। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट इजराइल और ईरान के रिश्तों के बारे में कि क्यों जानी दुश्मन बन गए ये दो दोस्त। मंगलवार की शाम इजराइल पर ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइलों की बारिश की गई। पूरे देश में इस कारण सायरन बजने लगे और लोगों को छिपने को कहा गया। ईरान ने अपनी फतेह 1 मिसाइलों को भी लॉन्च किया, जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष में पहली बार लॉन्च की गई हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को लेकर बदला लेने की बात कही है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। मंगलवार को इजराइल पर 181 मिसाइलों से हमले के बाद दोनों देशों को मध्य युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले ईरान अप्रैल महीने में भी इजराइल पर हमला कर चुका है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल पलटवार कर सकता है। मगर आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच हमेशा तनाव भरे रिश्ते नहीं रहे। एक ऐसा भी वक्त था जब दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी भी थे। अक्टूबर 1980 में इजराइल ने इराक के खिलाफ ईरान को अमेरिका में F-4 लड़ाकू विमानों के 250 स्पेयर टायर की आपूर्ति भी की थी। 1960 के दशक में ईरान में शाह का शासन था। इस समय उसकी इराक से नहीं बन रही थी। ईरान के शाह इराक को बड़ा खतरा मानते थे। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल भी इराक को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उस वक्त इजराइल का अरब देशों के साथ विवाद चल रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस सिद्धांत का पालन 1960 के दशक में इजराइल और ईरान दोनों ने किया। इराक को निपटाने की खातिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सावाक ने हाथ मिलाया। दोनों खुफिया एजेंसी ने इराकी शासन के खिलाफ कुर्द विद्रोहियों को खड़ा कर दिया। इन विद्रोहियों ने इराक के नाक में दम कर दिया था। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को इजराइल के प्रभाव के बारे में पता था। वे इजराइल के प्रभाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ संबंधों को मधुर बनाने में करना चाहते थे। दरअसल उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। ईरान का मानना था कि इजराइल संबंधों को सुधारने में मदद कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच बेहतर संबंधों का नतीजा ही था कि 1960 में पहली बार तेहरान में एक स्थायी इजरायली प्रतिनिधि मंडल की स्थापना हुई। यह प्रतिनिधि मंडल दूतावास की तरह काम भी करता था। उन दिनों अरबी देशों में इजराइल का भारी विरोध हो रहा था। इस वजह से ईरान के शाह ने कभी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सार्वजनिक नहीं किया। बाद में 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध के बाद ईरानी शाह ने इजराइल की आलोचना भी की थी। साल 1979 में हुई इस्लामी क्रांति ने इजराइल और ईरान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इजराइल विरोधी लहर ईरान में भी तेज होने लगी, मगर विरोध के बावजूद ईरान की अयातुल्ला खुमैनी सरकार ने गुपचुप तरीके से इजराइल के साथ रिश्तों को जारी रखा। इसकी सबसे बड़ी मजबूरी इराक था। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 तक चला। इस दौरान इराक के शासक सद्दाम हुसैन के खिलाफ इजराइल ने ईरान का साथ दिया। दरअसल सद्दाम हुसैन इजरायली विरोधी थे। उन दिनों सद्दाम हुसैन परमाणु हथियार बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। इजराइल नहीं चाहता था कि परमाणु हथियार सद्दाम हुसैन के हाथ लगे। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान को हथियार देने का निर्णय लिया। उधर इराक को अमेरिका और रूस से हथियार मिल रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन ने 1980 में ईरान को सैन्य उपकरणों की बिक्री करने को मंजूरी दे दी। ईरान से इजराइल की दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हथियार समझौता अमेरिका के विरुद्ध जाकर किया गया था। दरअसल तेहरान में अमेरिका के 52 राजनयिक बंधक थे। इस वजह से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था। उसका कहना था, जब तक हमारे नागरिक रिहा नहीं होंगे तब तक ईरान को कोई सैन्य मदद नहीं कर सकता है। इजराइल के साथ हथियार समझौते से ईरान की खुमैनी सरकार बेहद खुश हुई थी। जवाब में उसने इजराइल को बड़ा तोहफा भी दिया था। तोहफा यह था कि खुमैनी सरकार ने ईरान में रहने वाले 60,000 यहूदियों को इजराइल और अमेरिका जाने की अनुमति दे दी थी। अब हम आपको बताते हैं क्या है ऑपरेशन फ्लावर। इजराइल और ईरान के संबंधों पर सबसे अधिक चर्चा ऑपरेशन फ्लावर की होती है। यह दोनों देशों के बीच मिसाइल से जुड़ा एक गुप्त समझौता था। समझौते के तहत इजराइल को ईरान के लिए सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलों को तैयार करना था। यह मिसाइलें परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम होती हैं।
अग्रिम भुगतान के तौर पर साल 1978 में ईरान ने $260 मिलियन का तेल इजराइल भेजा। हालांकि इस प्लान पर सिर्फ 1989 तक ही काम चला। 1990 के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ईरानी सरकार ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों के साथ रिश्ते मधुर बनाने को ज्यादा अहमियत दे दी। इन संगठनों की इजराइल से नहीं बनती थी। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। 2005 में महमूद अहमदनेजाद ने ईरानी राष्ट्रपति का चुनाव जीता। महमूद ईरान को परमाणु ताकत बनाना चाहते थे। इनकी विदेश नीति भी आक्रामक थी। ईरान के खिलाफ लगातार बयानबाजी ने रिश्तों को और बिगाड़ दिया। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ 2006 में युद्ध में हिजबुल्ला और 2008 में हमास का साथ दिया। आज भले ही तुर्की इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहा हो, मगर एक समय इजराइल, ईरान और तुर्की ने मिलकर एक त्रिपक्षीय खुफिया गठबंधन तैयार किया था। इसका नाम ट्राइडेंट रखा गया था। तीनों देश इसी गठबंधन के तहत खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करते थे। यहीं से इजराइल और ईरान के मजबूत संबंधों की नींव भी पड़ी थी। तो यह थी हमारी आज की एक खास डेली एनालिसिस रिपोर्ट। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा करें और हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।